नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास लेबर कार्ड और ई श्रम कार्ड है और आप बेरोजगार हैं, आप कोई काम नहीं करते हैं, तो आपको मनरेगा के तहत काम और रोजगार मिलेगा, जिसके तहत आपको हर महीने 9,000 रुपए के तनख्वाह यानी वेतन मिलेगा। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माफी पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इस योजना के तहत 50,000 रुपए तक बकाया बिल माफ होगा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह की राजनीतिक संभावनाओं को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM में शामिल हो सकते हैं और आरा विधानसभा सीट से NDA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने रोहतास गढ़ किला और रोहितेश्वर धाम मंदिर तक सड़क निर्माण का शिलान्यास किया है। 66 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से 15.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कई गांवों को फायदा होगा। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र का इंतजार है, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ग्रामीणों को अब शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। बिहार में SIR का काम पूरा हो चुका है और अंतिम सूची आज जारी होने जा रही है। वोटर लिस्ट जारी होने से पहले ही बिहार में सियासी तापमान चढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा नेता चिराग पासवान ने कहा, इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना, चुनाव आयोग का काम है। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति करता रहा है। लिस्ट जारी होने के बाद देखते हैं विपक्षी इस पर और कितनी राजनीति करते हैं। बिहार कांग्रेस 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के बाद पार्टी हर जिले में बड़े नेताओं की सभाएं आयोजित करेगी। दुर्गा पूजा के बाद जिलावार तैनाती होगी, जिसमें राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। लक्ष्य है राहुल प्रियंका की लहर को वोटों में बदलना और महागठबंधन में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका दिखाना। पार्टी महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगी। बिहार कांग्रेस में टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्व कांग्रेस के नाम पर फर्जी कॉल करके टिकट आवेदकों से पैसे की मांग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इसे गंभीर अपराध और पार्टी की साख को धूमिल करने का षड्यंत्र बताया है। उन्होंने टिकटार्थियों से ऐसी फर्जी कॉल की सूचना कांग्रेस कमेटी को देने की अपील की है। बिहार की राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने दूसरों को चुनाव जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन खुद कभी विधानसभा या संसद नहीं पहुंच पाए। सीताराम केसरी जैसे नेताओं ने कई लोगों को ऊंचाइयों पर पहुंचाया, पर वे खुद सिर्फ एक बार चुनाव जीते। पार्टियों ने उन्हें राज्यसभा और विधान परिषद में भेजकर सम्मानित किया। ऐसे नेता थिंक टैंक कहलाते थे। 65 लाख मतदाताओं के नाम कटने के बाद सियासी घमासान बढ़ गया था। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर कई आरोप लगाए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक दावा या आपत्ति करने का मौका दिया था। आज आयोग फाइनल लिस्ट जारी करने जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने खराब मौसम को देखते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। कहा कि अगले हफ्ते तक बारिश और आंधी तूफान से सावधान रहने की जरूरत है। खुले मैदान और ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े न हों। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। किसान भी खेतों में जाने से बचें। बिहार की विधानसभा सीटों से जुड़ी खास सीरीज सीट का समीकरण में आज बात अरवल सीट की करेंगे। इस सीट पर मौजूदा समय में भाकपा माले के महानंद सिंह विधायक हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सियासत गर्मा गई है। राजद विधायक राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव ने दावा किया है कि चुनाव के बाद बिहार में महाराष्ट्र जैसा खेला देखने को मिलेगा। बिहार के खिलाड़ी अब सिर्फ मैदान में ही नहीं बल्कि सम्मान के मंच पर भी चमकेंगे। सरकार ने तय किया है कि इस साल राज्य के खिलाड़ियों, पैरा खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संघों को कुल 7 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा।
बिहार में नवादा पावापुरी नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी गई है और अब जल्द ही काम भी शुरू हो सकता है। इसके निर्माण में करीब 492.14 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना जताई गई है। इससे रोजगार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सकेगा। मुंगेर जिले के तारापुर में मॉडर्न बस स्टैंड का निर्माण होने वाला है। इसके लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया कराई जाएगी। इसके बनने से यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने के साथ साथ उनके समय की भी बचत होगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसे लेकर जानकारी दी। प्रभात खबर का इलेक्शन एक्सप्रेस शेखपुरा जिले में दूसरे दिन सोमवार को बरबीघा विधानसभा पहुंचा। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का मूड भांपने के बाद मुख्य चौपाल थाना चौक के निकट एक निजी सभागार के प्रांगण में आयोजित किया गया। बेगूसराय में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया, जिसके अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 21,29,452 है। पुनरीक्षण में 1 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए गए और 52,000 से अधिक नए नाम जोड़े गए। राजनीतिक दलों को मतदाता सूची की प्रतियां उपलब्ध कराई गईं। रोहतास जिले में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। डीएम उदिता सिंह और एएसपी रोशन कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। अंतिम सूची के अनुसार जिले में 2,210,689 मतदाता हैं, जिनमें 1,169,030 पुरुष और 1,04,103 महिलाएं हैं। 18 से 19 आयु वर्ग के 17,406 नए मतदाता जुड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट जारी हो गई है। चुनाव आयोग एक सिस्टम के तहत वोटर लिस्ट तैयार करता है, जिसमें कई अधिकारी शामिल होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संचालन का काम देखता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी वोटर लिस्ट तैयार करने में शामिल हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची जारी हुई। यह सूची बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ड्राफ्ट सूची से 17.86 लाख मतदाता अधिक बढ़े हैं, जबकि 24 जून को जारी सूची से 47.77 लाख मतदाता कम हुए। चुनाव आयोग अक्टूबर में पटना का दौरा करेगा। केंद्रीय मंत्री सह गया सांसद और हम के संस्थापक जीतन राम मांझी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पागल बताया है। तेजस्वी के बीजेपी जेडीयू एससी एसटी के प्रति नकारात्मक सोच रखती है वाले बयान पर पलटवार करते हुए मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव पागल हैं। उनके पिताजी लालू यादव ने ही मुझे दलित समझकर मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था। गया में सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अब 2 शहरों के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए अब रोजाना उड़ान संचालित करेगा। एयरलाइंस ने मंगलवार को यह घोषणा की। पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के बीच अभी सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जन सुराज पार्टी जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक ऐसी चुनौती भरी सलाह दे दी है जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आरोपों की बौछार झेल रहे नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ा भी सकती है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं बन सकते। चौबे ने कहा है कि बात सिर्फ पेपर अखबार तक ही क्यों सीमित है, कागज को तो राज्यपाल, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक जाना चाहिए।